ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि आपकी जोड़ियां कौन डिसाइड करता है। आपकी जोड़ियां आपके प्रारब्ध से बनती है या आप खुद चॉइस करते हो या आप कोई और आपकी चॉइस कर देता है लाइफ पार्टनर की। बहुत सारे बोलते हैं मेरी शादी तो मेरी चॉइस से हुई है और बहुत ही अच्छी मिली है मुझे लाइफ पार्टनर, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहते हैं मेरी पेरेंट्स की चॉइस से हुई है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। और कुछ ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स की चॉइस से हुई है, अगर मेरी चॉइस होती तो और भी बेटर होता। और कुछ जब दोनों ही परिस्थिति में शादी फेल हो जाती है तो कहते हैं कि ईश्वर ने डिसाइड की थी, अब जो डिसाइड करे वही एक्सेप्ट, कुछ उसको एक्सेप्ट कर लेते, कुछ उन पे ब्लेम करते हैं कि ईश्वर ने पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा किया, किस पाप कर्म की सजा मुझे ऐसे मिली। तो देखिए, आपके चॉइस से मिलती है, अच्छी बात है, आपने पसंद किया, लेकिन ये आपके प्रारब्ध, पहले एक दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपके कर्मों के हिसाब से ही मिला है। आपका कार्मिक अकाउंट जिस व्यक्ति के साथ अच्छा था उसके हिसाब से आपकी जोड़ी बन गई। और किसी किसी की तो वो जो कार्मिक अकाउंट है जिसके साथ हिसाब किताब, वो अभी तक उसकी लाइफ में आया ही नहीं है। हमें बचपन से एक टैगलाइन हमने सुना है, समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर यू। कहीं है, कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। वाकई में होता है। या हम जो बचपन थे तो हमें कहानियों में सुनते थे कि घोड़े पे सवार होकर हमारा राजकुमार या राजकुमारी आएंगी। राजकुमार आते हैं वैसे तो घोड़ों पे, और वो हमें सारी सुख सुविधाएं देंगे। हमें जो लड़कियां होती है उनके अक्सर माता पिता ऐसे सपने पहले किताबों में पढ़ते थे और लड़कियां इन ख्वाबों में खो जाती थी। पर आज ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी में एक मॉन्स्टर मिल जाए तो फिर क्या होता है, लाइफ नरक हो जाती है। और हम कहाँ ब्लेम करते हैं, पहले तो पेरेंट्स पे, फिर ऊपर वाले पे। और लड़कों को अपनी चॉइस से मिल जाती है तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है, मैंने लड़की पसंद कर ली। पर क्या वो वाकई में जिम्मेदार होते हैं लड़की पसंद करने के लिए, या प्रारब्ध? मैं हमेशा प्रारब्ध की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि शादियां, बच्चे, ये सब आपके, और मृत्यु, सब आपके प्रारब्ध के हिसाब से शरीर बनने से पहले ही डिसाइड है। कार्मिक अकाउंट पहले से ही डिसाइड है, ये सब कर देता है प्रारब्ध। लेकिन हम क्या है, उसको भूल जाते हैं। हम अपनी चॉइस और ईश्वर की चॉइस पे देखते हैं। देखिए, आपके कार्मिक अकाउंट से जो आपको मिला वो सबसे यूनिक ही होगा, बेस्ट ही होगा। अगर वो बुरा भी है आपके जीवन में तो आपके कर्मों के हिसाब से ही है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए आगे भी कमेंट्स में कि भैया मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर जैसे शादी हुई लाइफ नरक के मिला, माफिक हो गई, नरक के हिसाब की हो गई। एक मेरी नॉन डॉक्टर साहब है, उनकी 40 साल में उनकी शादी हुई, 40 की। उनकी वाइफ मिली, काफी अच्छी थी, लेकिन उनके परिवार के साथ, उनके माता पिता के साथ उनकी नहीं बनी। नोक झोंक होने लगी, डॉक्टर साहब परेशान से रहने लगे। डॉक्टर साहब ने एक दिन परेशानी में हमारे सेंटर पे आए, हमारी दीदी से बात की, और उस दिन मैं भी बैठी हुई थी। तो डॉक्टर साहब से मेरी परिचय हुआ तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब कितने साल हो गए शादी को? 3 साल हो गई थी और एक प्यारी सी बच्ची भी थी। पर वो 3 सालों में करीब 3 महीना ही मुश्किल से साथ रहे होंगे। मायके चली गई पत्नी छोड़कर, बच्ची भी मायके में हुई उनके, और बच्ची से भी एक साल 1.5 साल तक तो अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देखा। और क्योंकि उनकी पत्नी की माता पिता के साथ नहीं बन रही थी, उनके माता पिता के साथ, मतलब उनके सास ससुर के साथ उसकी बन नहीं रही थी। वो कुछ बोल देती, वो कुछ बोल देते, नोकझोंक होता। डॉक्टर साहब जब क्लिनिक से आते, अपने हॉस्पिटल से आते, तो फिर उनसे बहसबाजी हो जाती। वो कभी अपनी पत्नी को डांट देते, कभी पत्नी सोचती है आपने मेरी इंसल्ट कर दी, माता पिता सोचते तुमने अपनी बहू के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। इस तरीके से उनकी जिंदगी में खटास सी रहने लगी। पत्नी गुस्से में मायके चली गई, वहां फिर उनकी बच्ची का जन्म हुआ। अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि डाइवोर्स ही एक रास्ता था। ये भी परेशान कि नहीं मुझे नहीं रहना, मेरे माँ बाप भी खुश नहीं, मैं भी खुश नहीं, मेरे साथ भी नहीं बात करती, ढंग से बात नहीं करती। तब वो सेंटर पे आए थे
हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आपके रिश्ते मधुर हो जाए। बोले कि अब इसमें बचा ही क्या है रिश्तों में। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं करिए, आप ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो कुछ करेगी, आप कुछ करो रिश्तों में। तो बोले क्या करूं? कुछ नहीं, एक अच्छी वाइब्रेशन दो कि भैया कि मेरी पत्नी अच्छी है, वो जो भी कर्म कर रही है वो अच्छी है, आपकी बच्ची अच्छी है, और उसको रोज वाइब्रेशन दीजिए। थोड़े दिन किया, फिर उसकी पत्नी का उनके पास फोन आ गया इसी बीच में। फिर वो उनसे कहने लगी, इनकी पोस्टिंग हो गई कहीं और, तो उनसे उनकी वहीं साथ में जाने की आग्रह करने लगी वो। देखिए, मिरेकल्स बता रही हूँ आपको। डॉक्टर साहब ने हमसे फिर संपर्क किया कि वो क्या है। तो हमने कहा कि कुछ दिन आप अपने जहां भी आपकी पोस्टिंग है अपनी वाइफ को लेकर जाइए, अगर वाकई में अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, और वीकेंड्स पे अपने माँ बाप से मिलवाइए, तो इनके रिश्ते थोड़े मधुर होते जाएंगे धीरे धीरे। जब दूरी रहती है, डिस्टेंस चाहता है रिश्ते कभी कभी, और वहां रिश्ते सुधर जाते हैं। तो ऐसा ही किया। आज उनके रिश्तों को 6 साल हो गया और वो अच्छे से रह रहे हैं। बच्ची भी 6 साल की हो गई है और खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये सब उनके ही कर्मों की वजह से हुआ। हाँ, ऐसे मोड़ पे जब हम फंस जाते हैं तो हमें लगता है, सिर्फ दिखाई देता है अंधेरा अंधेरा, और हमें लगता है कि यहाँ हमें अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। वहां रिश्ते को सुधारा जा सकता है। आपके कर्म को कुछ गुंजाइश अगर प्रारब्ध में आपके साथ नहीं बिछड़ना है तो वो नहीं बिछड़ेगा। आपका अलगाव नहीं होना है तो नहीं होगा। आपको डाइवोर्स नहीं होना है तो नहीं होगा। लेकिन आप उससे होता क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है और हम सोचते हैं कि ऐसा हो। ऐसे भी मेरी एक ऐसा भी इंसिडेंस मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको ऐसा भी इंसिडेंस बताती हूँ मैं आपको, कि जहाँ पे एक लड़की थी, उसकी शादी नहीं हो रही है, 35-36 साल की हो गई थी, शादी नहीं, कुछ नहीं। माँ बाप परेशान है कि हमारी मृत्यु से पहले इसकी शादी हो जाए, हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं। तो हमने उनको बताया, आपने नहीं किए, इसके कार्मिक अकाउंट है, और जब होनी होगी तो हो जाएगी, और चट से हो जाएगी। जब योग बन जाएगा उसका, जब वो इंसान मिल जाएगा, तो वो ऐसे ही चलते फिरते वो एक जगह इंटरव्यू के लिए गई, तो वहां एक शख्स ने उसका इंटरव्यू लिया, ठीक है, और उस इंटरव्यू से वो सेम कास्ट के निकले। उसकी भी शादी नहीं हुई थी, उसने भी उससे पूछ लिया, और इस तरीके से वो फिर अपने पेरेंट्स को बताई। पेरेंट्स ने उनकी शादी झट से करवा दी। ये ऐसे योग भी फटाफट बन गए, तुरंत शादी हो गई, है ना। तो हम कभी कभी जिंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मैं कब हूँ, कैसे अपना जीवन में अकेला रह गया। तो जो भी 10 साल आप अकेले रह गए, मतलब 25 साल आप शादी की उम्र करना चाहते थे, 35 साल तक भी नहीं हुई, तो 10 साल आप अकेले जीवन जिए हो, लेकिन 10 साल के बाद आपकी जिंदगी तो सुधरी। तो प्रारब्ध के हिसाब से जब जिससे मिलना है आपको ना, वो आप मिलोगे ही मिलोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं मिलोगे। आपकी जिससे शादी होनी है वो होगी। जैसे उस लड़की की हुई, टकराई एक इंसान से और उसी का निकला कास्ट का, फिर उसी से हो गई उसकी शादी। और नहीं भी निकलता मान लो, और उसी से उसकी शादी होनी होती, तो किसी भी परिस्थिति ऊपर ऐसे बना देता, क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड है। तो परिस्थितियां बन जाती और उसकी शादी हो जाती, और वो खुदा ना खास्ता वो एक ही कास्ट का निकला, फिर उसकी शादी हो गई। या मैंने आपको 2 इंसिडेंट सुनाया, जहां एक में अलगाव था, जहां, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि भैया 25 में शादी की थी, 28 में डाइवोर्स हो गया, ठीक है, बच्ची भी हो गई, अब डाइवोर्स भी हो गया, और फिर उसके बाद उसके 40 में दोबारा शादी के भी योग बन गया। कोई जिंदगी में दोबारा आया और उसके साथ उसने अपना जीवन ठानी और शादी हो। दूसरी री मैरिजेस भी हो रहे हैं आजकल, सेकेंड मैरिजेस। तो क्या एक ही के साथ आपका प्रारब्ध लिखा हुआ होता है? दो के साथ भी हो सकता है। दो के साथ भी आपका कार्मिक अकाउंट उसके साथ इतना ही था, आपने उसके साथ वो प्रारब्ध भोग लिया, आपने 3 साल तक दुख भोग लिया, 3 साल के बाद आप अलगाव हो गया, और उसके बाद दूसरी शादी हो गई। 5-10 साल के बाद आपको अकेला ही जीवन जीना था, उस बच्ची को बड़ा करना था, फिर उसके बाद आपकी दूसरी शादी हो गई और उसके साथ जीवन आपका सुखमय बना।
तो जिसके साथ आपने अच्छे कर्म किए वो आपके जीवन में आ गया दोबारा। तो इस तरीके से जोड़ियां बन रही है, बिगड़ रही है। और हम ब्लेमिंग क्या कर देते हैं कि देखिए, जो आपके कर्मों के हिसाब से जो होगा वो बहुत ही यूनिक होगा, बहुत ही बेस्ट होगा। और हम कभी कभी अपने जीवन साथी से बहुत परेशान रहते हैं, तो उस केस में कुछ नहीं करना है, उसमें अपने रिश्तों को सुधारने की पूरी कोशिश करनी है कि हमारे प्रारब्ध से अब मुझे ये वाला जीवन साथी मिला, अब उसमें इतनी इतनी बुराई है, पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि इसमें ये बुराई है। अब उस बुराई को किसी तीसरे से मत करो, वहां आपके रिश्ते खराब होते जाएंगे। और उस बुराई को देख के एक्सेप्ट कर लो कि ये इंसान, मान लो कोई किसी पति को, किसी पत्नी को चीजें जहां जहां रखता है उसको पसंद नहीं है, बिखेर के रखता है, तौलियों को बेड पे फेंक देता है, उसको पसंद नहीं, मान लो, है ना। तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप उसको सुधार नहीं सकते, आप ही चीजों को सुधार के अलग जगह पर 10 बार आप करोगे, हो सकता है 10 बार के बाद भी ना सुधरे, क्योंकि वो जो उसकी जो हैबिट है वो बिलीव सिस्टम में बैठा हुआ, उसको चेंज करने के लिए आपको धीरे धीरे वाइब्रेशन देना होगा उस आत्मा को, फिर वो चेंज भी हो जाएगा। कुछ ऐसे भी रिश्ते मैंने देखे हैं कि शुरुआत में मधुर नहीं थे, बाद में मधुर बन गए। या कुछ ऐसे भी रिश्ते जो शुरुआत में बहुत अच्छे दिख रहे, 5 साल बहुत सुखी से जीवन बीता और अचानक उनके रिश्तों में अलगाव वाला फीलिंग आ गया, उनके चेंजेस आ गए, उनके मूड स्विंग्स होने लगे, एक दूसरे में लड़ाइयां होने लगी। तो ये सब आपके कर्मों का, लेकिन आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ईश्वर से कनेक्टिविटी या भक्ति मार्ग में कर रहे हो तो भक्ति से, और उसको रोज वाइब्रेशन देना शुरू करो। अच्छी अच्छी वाइब्रेशन दोगे तो रिश्ते भी आपके मधुर होते जाएंगे। यहाँ पे आपके प्रारब्ध से आपको जो चीज मिल गया है, पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमें इसको भोगना है। अब मैंने भोग लिया, ठीक है, अब उसको मुझे सुधारना भी है कि हाँ, मैंने प्रारब्ध में जो गलती की है, मैं इस जन्म दोबारा वही अकाउंट नहीं बनाऊंगी, उसको सुधारूंगी। क्योंकि हम नवीन कर्म पे तो ध्यान दे ही सकते हैं ना, क्रियामान कर्म पे तो ध्यान दे ही सकते हैं। तो हम जो क्रियामान कर्म पे ध्यान देंगे ना, उससे हमारे रिश्ते बहुत ही मधुर होते जाएंगे, फिर हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा होता जाए। ये हमने कुछ उपाय भी आपको बता दिए। तो जोड़ियां ऊपर से तो बन के आती है, प्रारब्ध से भी बनकर आती है, पर हम अपने नवीन कर्म से उसको और मधुर बना सकते हैं, हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और जो जब जब होना है जो तब तब तो होगा ही, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओम शांति। आपका जीवन सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत।